वेलकम फ्रेंड्स। तो कल बताया था आपको वर्ल्ड ट्रेड इंडेक्स का जो भयंकर वाला मूव था वो खतरनाक है और मार्केट में एक बड़ा गेम होता नजर आएगा, लेकिन अभी गेम हुआ नहीं है। आज मार्केट जो है वो बिना कुछ करे खत्म हो गई है। तो बिना कुछ करे का मतलब क्या? बिना कुछ करे ये नहीं, उसका मतलब ये है कि ये प्रिपरेशन ऑफ द गेम थी। और अब क्योंकि सारी वीकली एक्सपायरीज खत्म हो गई हैं और अब जितनी भी एक्सपायरीज हैं वो सब मंथली एक्सपायरीज हैं, सो गेम चालू हो जाएगा अब एनी टाइम। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए उसको समझ लीजिएगा। निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में ताकत दिख रही है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़ा इंडिसाइसिव से हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। लेवल से अगर काम करेंगे तो जरूर प्रॉफिट बनेगा। बाकी भाई प्री प्लान होना चाहिए आपका ट्रेड, अदरवाइज जो लोग रैंडम ट्रेड करेंगे वो लॉस में ही रहेंगे। मार्केट ऐसे उछल कूद करने वाली है, ये समझ में आ रहा है डेटा को देख के। समझते हैं सब कुछ डेटा के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। अच्छा भाई, रोज मैं डाल देता हूं अपना पिछले दिन का वीडियो, ऊपर आई बटन पे होता है, आप कभी भी उसको प्ले करके देख सकते हैं या चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। जरूर देख लिया कीजिए, आपको समझ में आएगा कितने सटीक लेवल्स देता हूं। ठीक है, फायदा होगा आपका। बाकी आप समझदार हैं, चलते हैं डेटा की तरफ। तो भाई आज वर्ल्ड ट्रेड इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया, बहुत ना के बराबर 0.78% की बढ़त है। 10.28 पे क्लोज हुआ है। कल 10.20 पे क्लोज हुआ था, 10.20 पे। ठीक है, तब 20% की 19.69% की गिरावट थी ऑन क्लोजिंग बेसिस, जबकि दिन में 20% से ज्यादा भी टूट गया था ये। हाउएवर अभी ये वहीं पे है और ये बहुत कूल्ड ऑफ लेवल है। इस दौरान में ऑप्शन खरीद कर पैसा बनाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये कभी भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये अपने लोएस्ट लेवल्स पे है, देखने की कोशिश करेंगे चार्ट्स पे इसको भी जब चार्ट्स देखेंगे। उससे पहले बाकी का डेटा समझ लेते हैं। तो भाई आज जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है अभी भी पॉजिटिव है, हालांकि कल के मुकाबले थोड़ी सी वीक हो गई है। कल बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 1372 थी, जो कि आज कम होकर 1366 रह गई है। गिरने वाले शेयरों की गिनती भी सरप्राइजिंगली कम हो गई है। कल गिरने वाले शेयरों की गिनती 852 थी, जो आज 840 रह गई है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ है तो दोनों तरफ में कम ही। अब अगर आप गिरने वाले शेयरों की गिनती को कम होना समझते हैं स्ट्रेंथ, तो बिल्कुल स्ट्रेंथ है। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती को कम होना अगर आप वीकनेस समझते हैं तो वीकनेस है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो न्यूट्रल बनता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। गेम प्रिपेयर हुआ है, ये तैयारी है, अब गेम शुरू होने वाला है। इस तरह से देखें तो निफ्टी देखिए आज 22,402 पे क्लोज हो गया है। 34 पॉइंट का गेन है, 0.15% बनता है। और कल भी ये 31.6%, 6 पॉइंट्स पड़ा था, 31.6 पॉइंट्स। तो ये जब रेंज छोटी हो जाती है ना, स्क्वीज हो जाती है जब रेंज बहुत ज्यादा, तब इसका मतलब होता है कि गेम तैयार हो रही है। ठीक है, छोटी छोटी कैंडल बनने लगती है तो बड़ा गेम तैयार होता है, उससे पहले ये काम होता है। तो बड़ा गेम होने वाला है और रेंज जो है वो भी छोटी हो गई। कल जो ओवरऑल रेंज थी हाई और लो के बीच में वो 98 पॉइंट्स की थी। आज की बात करें तो निफ्टी ने लो जो है वो 22,384 का मारा और हाई जो है 22,476 का मारा। और ओवरऑल रेंज की बात करें तो 92.45 बनी हाई और लो के बीच में। सो ये भी स्क्वीज हो गई है। लेस देन 100 पॉइंट्स के बीच में गेम चल रहा है, बहुत रेयरली होता है, काफी टाइम बाद हो रहा है। तो ये तैयारी है गेम की। ठीक है, इससे पहले कब हुआ था लेस देन 100 पॉइंट्स की रेंज में काम, याद नहीं पड़ता। 1 अप्रैल को 102 पॉइंट की रेंज थी, जो लोएस्ट रेंज है अप्रैल मंथ की। ठीक है, 102 पॉइंट्स। हालांकि 2 अप्रैल को भी 109 पॉइंट का गेम था, लेकिन लेस देन 100 निफ्टी नहीं खेलता, लेकिन 2 दिन से खेल रहा है। तैयारी है गेम की, गेम होने वाला है, तैयार रहिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसा ही गेम चल रहा है। 48,189 पे क्लोज हुआ है, 218 पॉइंट्स का गेन है आज और 0.46% बनता है। रेंज की बात करें तो आज 217 पॉइंट की रेंज थी, कल 403 पॉइंट की रेंज थी, आज 217 पॉइंट रह गई। हाई जो इसने मारा वो 48,246 का मारा और लो जो है वो 48,028 का मारा, और इन दोनों के बीच में लगभग 48,189 पे क्लोज हो गया। हालांकि हायर साइड पे ज्यादा है, बट रेंज स्क्वीज हो रही है तो गेम तैयार किया गया है, सो इसकी वजह से इसको भी कुछ नहीं कह सकते। आमतौर पे इसकी रेंज जो है वो नॉर्मल मानी जाती है, वो 500 पॉइंट के करीब की मानी जाती है, लेकिन आज सिर्फ 217 पॉइंट के बीच में स्क्वीज कर दिया, वो भी तब जब एक्सपायरी थी आज। सो गेम तैयार हुआ है, सो बी प्रिपेयर्ड। अब इसके अलावा अगर आप बात करें, देखिए बड़ा वाला स्मार्ट मनी है जो मार्केट को मूव करता है, किस तरफ मूव करने वाला है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो भाई वहां पर अगर देखा जाए तो FIIs कंटिन्यूज टू सेल। आज फिर इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट में सेल करा है, 2511 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है इन्होंने आज। कल 3044 करोड़ की सेलिंग करी थी और आज
कंपैरेटिवली देखा जाए तो भाई इन्होंने कम सेलिंग करी है, तो क्या ये अच्छा साइन है? कह सकते हैं आप अच्छा साइन है, लेकिन भाई सेलिंग तो अभी भी हो रही है और 2500 करोड़ अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ कहाँ दिख रही है? स्ट्रेंथ यहाँ दिख रही है कि कल जब 3044 करोड़ का माल इन्होंने बेचा था, तब DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2918 करोड़ का माल खरीदा था। आज जब इन्होंने कम माल बेचा है 2511 करोड़ का, तब DIS ने 3809 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा है। यानी कि कल की अगर बात करें तो कल माल पब्लिक को चिपकाया गया था, आज माल पब्लिक से निकाला गया है। तो कल जो था इनको स्क्वायर अप जो करना था वो कर दिया, आज जो बाइंग करनी थी वो बाइंग कर ली। गेम रेडी, गेम अब असली होने वाला है, शुरू होने को तैयार है। इसके अलावा अगर बात करें सेक्टर वाइज देखें तो देखिए सेक्टर वाइज की अगर हम बात करें तो आज जो टॉप लूजिंग सेक्टर था वो IT था। 0.81% टूटता नजर आया, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक ठाक है। IT सेक्टर हालांकि लगातार काफी टाइम से लगातार चल रहा है, ये अभी भी कमजोर है। ये अगर बढ़ना शुरू होता है ना तो मार्केट बहुत तेजी से और बहुत ऊपर जा सकती है, इसके पास बहुत पोटेंशियल है, इस पर जरूर नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर मीडिया सेक्टर की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट लूजिंग सेक्टर था, 0.29% सिर्फ टूटता हुआ नजर आया। और इस तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी। इसके अलावा जो थर्ड फाइनल सेक्टर था जो आज रेड में बंद हुआ है वो ना के बराबर टूटा है, दैट इज ऑटो सेक्टर, 0.08% की गिरावट थी। इसके अलावा बाकी सब सेक्टर्स जो हैं वो ग्रीन में बंद हुए हैं और बढ़कर बंद हुए हैं। हालांकि इसके अलावा अगर अब बात करूं तो एक दिग्गज रिलायंस भी आज गिरकर बंद हुआ है, 18.30 रुपए लगातार गिर रहा है। ये कभी भी चलता नजर आ सकता है। अगर मार्केट को उठना है तो रिलायंस को चलना होगा और ये लेवल पे भी आ गया है, यहां से बाउंस बैक आ सकता है। अब बात करें अगर बढ़ने वाले सेक्टरों की, तो बढ़ने वाले सेक्टरों में मेटल सेक्टर टॉप गेनिंग सेक्टर था आज का। कितना बड़ा ये? 2.69%, बहुत अच्छे से बड़ा है, काफी अच्छी परसेंटेज होती है बढ़ने के लिए, काफी पैसा लगा। इसके अलावा हेल्थ केयर 1.26% बढ़कर सेकंड हाईएस्ट सेक्टर था बढ़ने वाले में। थर्ड टॉप सेक्टर था जो बड़ा है वो है रियलिटी, 0.89%। हालांकि इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप, MNC, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप, सिलेक्ट बैंक, इंफ्रा, एनर्जी, सेंसेक्स, FMCG ये सब ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए। हालांकि FMCG में जो बढ़त है वो ना के बराबर है। सबसे आखिरी लगाड़ सेक्टर यही था बढ़ने वालों में, 0.05% की बढ़त है, इस पर भी नजर रखिएगा, कल ये तेज बढ़ता नजर आ सकता है। अब इसके अलावा अगर बात करें भाई चार्ट्स क्या कह रहे हैं, तो चार्ट्स पे कहानी ये समझ में आ रही है कि मार्केट में गेम अभी पेंडिंग पड़ा है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो आज जो कमजोरी के साइन है वो निफ्टी में दिख रहे हैं, वो ये कि भाई आज इसने कल का जो हाई बनाया था, देखिए कल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कल का हाई क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि कल मार्केट गैप अप होकर जहां खुली थी वहीं से सेलिंग आई थी, प्रॉफिट बुकिंग आई थी और लगातार सेल ऑफ हुआ था, तो यानी कि बीयर्स टेक ओवर करते नजर आ रहे थे और खासा नीचे बंद हुई थी। आज गैप अप करने के बाद इसने हाई मारा ऊपर, कल के हाई को तोड़ा और उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया और फिर वापस नीचे आकर बंद हुआ है और पिछले दिन की कैंडल का 50% भी पार नहीं कर पाया है। ये होता है साइन, मैंने आपको कई बार समझाया, पिछले कैंडल को, बड़ी कैंडल को खास तौर पे अगर 50% इनगल्फ कर दे नेक्स्ट डे की कैंडल या कोई भी नेक्स्ट कैंडल, तो इसका मतलब होता है कि जो पिछली कैंडल में हुआ वो नलिफाई हो गया, उसकी ताकत कम पड़ गई। लेकिन आज जो हुआ है उसके तहत में ये हो ना पाया, तो जब ऐसा ना हो तो उसका मतलब अपोजिट होता है, यानी कि जो कल ताकतवर था वही आज भी है और वो है बियर्स। कल बियर्स ताकतवर थे, आज भी हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि हम इससे पहले डोजी में थे और डोजी के जो हाई बने थे उससे अभी भी ऊपर है। सो अभी बियर्स के पूरी तरह कंट्रोल में आई नहीं है और बुल्स अभी जीते नहीं है, ये कहानी है अभी की। सो सावधान रहने की जरूरत है। और मैंने जैसा बताया, बाकी सब तो आपको बता ही रहा हूँ, मंथली एक्सपायरी सब गेम बड़ा होगा, लेकिन काम कैसे करना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लेवल्स क्या होंगे, कहां से कहां तक खेला जा सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं बताता हूं, किसके ऊपर बाय या किसके नीचे सेल, वो तो बताऊंगा। उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो लॉस तो नहीं होगा और प्रॉफिट अगर आप बना पाए तो जरूर बनेगा। बाकी मार्केट की इच्छा होती है, विक्स बहुत नीचे है, ऑप्शन बाय कर प्रॉफिट बनाना, फिर बता रहा हूं, आसान नहीं होगा, इस पे जरूर नजर रखिएगा। विक्स अगर बढ़ता है तभी खेल होता नजर आएगा। अब अगर बात करें, देखिए कैसे इंपॉर्टेंट लेवल है, निफ्टी 50 की बात करें, स्पॉट की बात करें, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए निफ्टी को अगर ऊपर बढ़ना है तो इसको सबसे पहला लेवल 22,390 से लेकर 370 का लेवल है, इसको प्रिजर्व करना होगा, डिफेंड करना होगा। इसके नीचे चली गई मार्केट निफ्टी तो फिर ये वीक हो जाएगा। स्पॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इससे ऊपर है दैट इज
22,370 से लेकर 390 का एरिया, इस बीच में कुछ नहीं करना है, नो ट्रेड जोन। 90 के ऊपर अगर ट्रेड कर रही है तो इसमें सेल से बचने की कोशिश करें, बाय के ट्रेड ही समझदारी होगी, और अगर नीचे चली जाती है तो फिर सेल के ट्रेड। हाउएवर अब जहां है वहां से बात करते हैं, ट्रेड करें तो कैसे करें। 22,402 के पास क्लोजिंग हुई है, अगर ये यहां से आप बाय में चलते हैं तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो 22,440 के पास आता है। 440 को पार कर लिया तो फिर 460 तक रेजिस्टेंस काम करेगी। 460 से शुरू हो जाता है वो रेंज जहां पर की सेलर्स भरकर बैठे हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग का खतरा पूरा है। इस लेवल को पार करने के लिए खासा पैसा लगाना होगा या फिर FIS को अपनी सेलिंग बंद करनी होगी, इस पे नजर रखिएगा, अदरवाइज यहां से पलट के वापस नीचे गिरेगी। लेकिन अगर यहां से ऊपर जाती है तो कहां तक जाएगी, तो यहां से ये रेंज शुरू हो रही है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग का खतरा है, वो है 22,460 से लेकर 520। ये 60 पॉइंट जो है इसके बीच में निफ्टी कहीं से भी पलट के नीचे की तरफ चल सकता है, या फिर इसी दौरान इसी रेंज में रुककर कंसोलिडेशन में भी जा सकता है, और उसके बाद फिर हो सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी में बढ़े। तो इस जगह पर खास नजर रखिएगा, और ये वो जगह है जहां पे ट्रैपिंग कर ऑप्शंस के प्रीमियम को जीरो किया जाएगा, या फिर यहां पर ये बिल्कुल रुकेगा नहीं निफ्टी और तेजी से पार करेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये असली दमदार खेल होगा, और अगर ऐसा खेल शुरू करता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस 22,560, फिर उसके बाद 22,620, और उसको पार कर लिया तो 22,700, और उसको पार करा दो 22,775 से 800 तक का लेवल ओपन है भाई, कहीं तक जा सकता है निफ्टी, दम बहुत है, और मंथली एक्सपायरीज खेल होगा, याद रखिएगा। और इसके भी अगर ऊपर जाने लगे 800 के तो 850 तक शायद ये चली जाए, वहां से रुक जाए तो ठीक, नहीं तो अगले आने वाले कुछ दिनों में ये 850 को भी पार कर ऊपर जाएगी, तो बहुत ऊपर के लेवल होंगे, राइड करने की कोशिश कीजिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा सिर्फ, और कुछ मत कीजिएगा। अब बात करते हैं अगर सेल करते हैं तो क्या होगा। 22,400 पे अगर आप सेल का ट्रेड लेते हैं तो पहली सपोर्ट जो मजबूत बनती है 22,390, अगली सपोर्ट जो बनती है 22,365 से 70 का एरिया, और अगर इसको तोड़ा तो ये फिर वीकनेस की साइन हो जाते हैं। फिर इसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, अगली सपोर्ट छोटी वाली 22,330, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 22,285 यहां तक ये आ जाएगा, और यहां से फिर नीचे जाना मुश्किल होगा क्योंकि यहां पर बैठे हैं बायर्स। तो ये है वो एरिया जहां तक अगर कल ही गेम निपट जाए इतने में ही तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं अगर निपटता है और इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो भाई फिर देखना ये होगा कि कमजोरी बढ़ रही है या ताकत, या तो बाउंस बैक या फिर और फॉल। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर भी ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ते हुए नजर आएंगे। हाउएवर इसके नीचे जाए तो कहां पे सपोर्ट बनती है, तो 22,280 के नीचे 60 पे, फिर 60 से फिर छोटी सी सपोर्ट 245 पे, इसको भी तोड़ दिया तो 22,220। ये है वो एरिया जहां पे बायर्स का पूरा जोन है। इसको पार करने के बाद फिर एक गिरावट जो आएगी वो तेज हो सकती है। इसको अगर तोड़ा तो अगला लेवल 22,170, 22,120, और फिर उसके बाद ये 22,050 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, 22,050, और ये फाइनल लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 22,000 को तोड़ा ना जिस दिन निफ्टी ने, तो अब की बार गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। हालांकि कल इससे ज्यादा का खेल नहीं होगा, लग नहीं रहा एक दिन में इससे ज्यादा गेम नहीं होता। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी जो है इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल बिफोर इट क्रॉस डाउन 48,000 सेल असल में तो नहीं है, और इसमें अभी बुल्स ताकतवर हैं, लेकिन इसका ऑप्शन चेन का डेटा वीक बना हुआ है। तो इसमें अगर जहां पे है वहां से काम करें तो कैसा काम होगा। 48,200 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस 48,310 के पास है, फिर उसके बाद 48,370 के पास है, और यहां पर थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के खतरे हैं, हालांकि 48,490 तक या 500 तक, और इसके बाद अगर ये पार करता है तो फिर 550, फिर 500 के बाद 550 के बाद 640-50 का एरिया, और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर ये मजबूत हो गया, फिर बुल्स के हाथ में है गेम, बियर्स बाहर हो गए। फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए 49,057 या 60 तक जाने की कोशिश कीजिएगा, यहां तक ये बिना रुके जा सकता है या एक ही दिन में पहुंच सकता है, थोड़ा थोड़ा झटका देकर नीचे ऊपर करते हुए। और अगर इसको भी पार कर लिया 49,060-70 को, तो फिर तो भाई जस्ट कीप राइडिंग, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए 49,300 तक का लेवल आराम से आएगा, और उसके ऊपर तो फिर ओपन ब्लू स्काई कहां तक जाएगा देखते जाइएगा स्टॉप लॉस ट्रेल करके। अब जहां से नीचे की बात करें, जहां पे है वहां से सेल की, तो 48,000
190 को अगर नीचे चलता है और आप सेल करते हैं तो पहली सपोर्ट तो भाई देखिए 48,050 पे आ जाती है एंड ये खासी मजबूत सपोर्ट है। ठीक है, 48,050 से लेकर 47,950 ये पूरा एरिया जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बनता है, इसको ये तोड़ना नहीं चाहिए। नहीं टूटा तो फिर ये वापस जा रहा है, ताकत में है और उससे ऊपर ही जाएगा वापस। हाउएवर अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये नीचे की तरफ, फिर इंपॉर्टेंट लेवल 47,820 और उसके बाद फिर 47,580 एंड 47,440 का लेवल है। ये सारे लेवल जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों में से किसी भी जगह से झटका मारे और वापस बाउंस कर जाए ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर नहीं करा बाउंस बैक तो फिर कहानी गई बीएस के कब्जे में। और फिर जो लेवल शुरू होंगे वो फिर सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करके जितना ज्यादा हो सके राइड कीजिएगा। तेज होते होंगे फॉल, उसके बाद हमेशा तेज होते हैं। सो तेजी से आपको मूव दिखेंगे, हो सकता है वो कल दिखें या हो सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी में या हो सकता है अगले हफ्ते भी दिखें, जिसमें कि मंथली एक्सपायरी अब अगले हफ्ते होगी बैंक निफ्टी की। तो कहां पे होगा खेल वो देखने की बात है, लेकिन लेवल ये वाले याद रखिएगा, भूलिएगा मत। 47,250, 47,070, 47,060 के बाद 47,000 को छोड़ देगा ये 46,950 तक। अगर इसने बाउंस ले लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो काम गड़बड़। और इस लेवल को मुझे अभी कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि ये तोड़ेगा अभी या आने वाले कुछ समय में। और मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा करेक्शन जो आए तो वो यहां तक की होगी और यहां से वापस बाउंस बैक होगा। और अगर इससे ज्यादा की जरूरत हुई तो टेलीग्राम पे बता दूंगा, लेवल्स नोट कर लीजिएगा। आप देखते हैं मिड कैप निफ्टी को, जहां पे असली गेम चलता है आजकल, काफी पैसा यही बनता है, ऑप्शंस में सबसे अच्छी कमाई यही होती है। तो भाई देखिए, अगर मिड कैप निफ्टी की बात करें तो इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल बनता है वो बहुत दूर बनता है। इसका 800 है, 10,800। ठीक है, 840 पे है, 41 पॉइंट, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होते, बट मिड कैप निफ्टी में 40 पॉइंट में तो भाई ऑप्शन बहुत पैसा दे देती है, ले लेती है। सो ये लेवल है 800 का, इसको ना तोड़े जब तक, तब तक ये स्ट्रांग है। बाय की ही कोशिश कीजिएगा, सेल की कोशिश ना कीजिए तो बेहतर होगा। इसमें रिकवरी के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और नहीं तो यही है जो तोड़ फोड़ मचा के नीचे की तरफ चलेगा, लेकिन ये फिर फ्राइडे के चांसेस ज्यादा बनते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी में। बाकी लेवल्स की बात करते हैं भाई। ठीक है, अभी 10,840 पे, यहां से अगर ऊपर चलता है 41 से, तो भाई पहली रेजिस्टेंस जो है वो 860 से लेकर 875 का एरिया है। यहाँ पे बैठे हैं सेलर्स, इसको ये पार कर पाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन यहां से अगर पार कर लेता है तो फिर ये अच्छी गेम शुरू कर देगा। फिर 900 तक जाने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। 900 पे अगर फॉल आता है तो ठीक है, 900 से 910 का लेवल, 900 से 910 थोड़ा सा टाइट हो सकता है। इसको पार कर लिया तो फिर 930, इसके ऊपर तो फिर ये स्ट्रांग हो गया है, बिंदास बिंदास। अगर यहीं से फॉल ना करे तो, यानी कि 930 इज द पॉइंट जहां से रिवर्सल आ सकता है। अगर नहीं करा तो फिर एक अच्छा गेम ऊपर की तरफ में 11,010 से 11,030 तक जाने के लिए तैयार, और ये दौड़ते हुए जा सकता है। और ये फ्राइडे को होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उससे पहले भी हो सकता है। और अगर इसने 11,030-40 के लेवल को पार करके ट्रेडिंग करी या खासतौर पर क्लोजिंग दे दी तो बस ये बिंदास बिंदास ऊपर जाने के लिए तैयार है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएगा, जितना राइड कर सके उतना बढ़िया होगा, उतना प्रॉफिट बनता नजर आएगा। अब बात करते हैं नीचे की। अगर आप यहीं से सेल करते हैं 10,840 से, तो सबसे पहली सपोर्ट जो है वो भाई 822, फिर छोटी सी सपोर्ट 790 और फिर उसके बाद 780। ये पूरा जोन मैंने आपको बताया क्रिटिकल वाला है, इसके नीचे ही सपोर्ट है। यहाँ कहीं झटका मार के वापस बाउंस कर जाए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करा तो फिर ये कमजोरी के साइन हो गए और यहाँ से एक आएगा और अच्छा फॉल। हालांकि एक छोटी सी सपोर्ट 750 पे भी है और उसके बाद असली सपोर्ट 725 पे बनती है, यहाँ तक ही आ जाएगा 720 से 725। और यहाँ पर फिर तय होगा कि ये क्या करना चाहता है। अगर बाउंस करना चाहे तो बहुत अच्छी जगह है ये, लेकिन अगर नहीं करा तो फिर ये फॉल नीचे की तरफ शुरू हो गया। फिर अगला इंपॉर्टेंट लेवल 10,658, और अगर इस पे भी नहीं बचा तो एक्चुअली में 10,540 के लिए चल पड़ेगा। हाउएवर बायर्स जो मिलेंगे वो 10,600 से लेकर 570 या 540 के बीच में कहीं भी मिल सकते हैं, इस लेवल का ध्यान रखिएगा। लेकिन इन सब जगह पे अगर बायर नहीं मिले तो लेवल क्या होगा 10,530, इसको तोड़ा तो फिर ये बहुत तेजी से कमजोर हो गया और फिर ये 10,405 के लिए ओपन हो गया, ये समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं फिर निफ्टी की। भाई फिर निफ्टी अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी की बात करें तो भाई 21,443 पे है। अगर यहां से ही बाय करें तो ऊपर की तरफ में छोटी सी रेजिस्टेंस जो है इसकी वो 21,483 पे है, और ये अपने हाई को पार कर गया था कल के, फिर से बहुत मामूली से डिस्टेंस से, लेकिन फिर वापस वहीं से नीचे की तरफ आ गया। लेकिन इसने अभी तक कमजोरी के साइन नहीं दिखाए, क्योंकि जो बड़ी कैंडल सेल की थी ये उसमें 50% से ऊपर है। ठीक है, ये कंफ्यूजन का डेटा बना के बैठा हुआ है
खेल यहीं पे छुपा हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में कुछ नहीं हुआ, फिर निफ्टी में कुछ नहीं हुआ, इन दोनों दिन में गेम तैयार हुआ है। वो तैयार जो हुआ है गेम वो यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ सकता है। ये कल होगा या परसों, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर खेल चालू होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब हम बाय और सेल लेवल्स के हिसाब से करते हैं तो फिर भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। 21,443 पे है, अगर यहाँ से हम बाय का ट्रेड लेते हैं तो ऊपर 478 से 80 का एरिया लेवल प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी, वो आएगी 21,570 560-70 का एरिया। यहाँ तक ये जा सकता है, लेकिन यहाँ के ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो सकती है। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बैठे हैं सेलर्स या प्रॉफिट बुकिंग का चांस यहाँ पर बनता है, वो लेवल बन जाएगा। इसके बाद रेंज 560-570 का एरिया छोड़ दें, अगर इसके पार जाता है तो खतरा जो बना रहेगा रिवर्सल का वो बना रहेगा 21,660 तक, 660 तक। यहां से कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है, नीचे की तरफ वापस घूम सकता है, और अगर नहीं घूमता तो फिर आगे के स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। अगला लेवल 21,720 से 30 का एरिया, और उसको पार करा तो फिर इंतजार कीजिएगा 750 को पार करने के लिए, और अगर 750 को पार करके ऊपर चलने लगा तो बाई फिर अंदर बैठ जाएगा। बढ़िया से स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए कितना राइड कर सके वो देखिएगा। सीधा 22,124 22,124 से 30 का लेवल है, यहां तक ही जाने के लिए तैयार है। ठीक है, एक दिन लगेगा दो, वो देखने की बात होगी, बट खेल यही होगा। अब इसके बाद नीचे की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से सेल करते हैं आप तो भाई देखिए सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 21,370-80 पे बनती है। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल लेवल 21,335 या 30 का एरिया, यहां से बाउंस कर जाए तो बहुत अच्छा, नहीं करा तो फिर नीचे, और इसके नीचे जो अगला लेवल है वो मेक और ब्रेक है, दैट इज 21,220 से 200 का लेवल। ये जो लेवल है ना, ये भाई मेक और ब्रेक है। इसके नीचे गए तो बियर्स वापस कंट्रोल में आ जाएंगे और बुल्स की कहानी खत्म हो जाएगी, और इसके बाद फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके जितना राइड कर सके करिएगा। 145 अगला लेवल, 21,058, फिर 21,058 से 30 का लेवल, उसको तोड़ा तो फिर 20,960, 20,890, और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट लेवल 20,800 से शुरू होगा। यहां तक के लिए फॉल आ सकता है, लेकिन क्या कल ही आएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट मैं ही बता रहा हूं ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर गेम चले भाई तो फॉल बहुत तेज होते हैं, और ये सब एक दिन में भी हो सकता है। जिस तरह का गेम प्लान है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अब रेंज जो बनती है वो बनती है 20,740 से लेकर 690 की। यहां पर हैं बैठे हुए बायर्स, इसके नीचे नहीं जाने देंगे ऐसा लग रहा है अभी तक, और ये वैसे भी बहुत लंबा लेवल है, कल तो मुश्किल ही आता नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं क्विकली सेंसेक्स की भी भाई, तो सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए 73,740। इसके ऊपर है तो बाय की ही सोचिएगा, इसके नीचे है तो सेल की ही सोचिएगा। हालांकि अभी इस रेंज में है जहां पर की बैठे हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चालू है। ये रेंज क्या बनती है, अगर आप यहां से बात करें बाय की तो सबसे पहली रेंज, तो ओवरऑल रेंज जो बनती है वो 73,960 से लेकर 70 से लेकर 780 का लेवल। ठीक है, ये वो एरिया बनता है जिसके बीच में ट्रैपिंग हो रही है, सावधान रहिएगा। ठीक है, हाउएवर स्कैल्पिंग करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर चलते हैं यहीं से बाय करके तो देखिए आप 864 से 65 से हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो 73,970 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 74,100, और उसके बाद फिर 74,250, और उसके बाद 74,400, उसके बाद 74,560, और 560 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, यहाँ पे अटक सकता है। और अगर इसको भी पार कर गया तो 680 से 90 का एरिया, और अगर इसको पार करा तो फिर 74,850। ये सारे लेवल ओपन है कल के लिए ही या फिर परसों के लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी में, ध्यान रखिएगा। और अगर इसके भी पार गया तो भाई फिर तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर जितना राइड कर सके करिएगा, फिर लंबा गेम ऊपर की तरफ का शुरू हो गया है, फिर मार्केट पीछे नहीं देखने वाली है। अब बात करते हैं सेल की। अगर यहाँ से सेल करते हैं तो 73,860 के नीचे अगर आते हैं तो मैंने जैसे बताया 720-30 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको ना तोड़े तो अच्छा है, लेकिन इसको तोड़ दिया तो फिर ये एक तेज फॉल दिखा सकता है, जो सीधा अगली सपोर्ट जोन जहां पे बायर्स बैठे हैं वो है 73,430 से 320 का एरिया, यहां तक ही आ सकता है। यहां पर बैठे हैं बायर, यहां से अगर बाउंस कर ले तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं करा तो ये हो गया गड़बड़ मामला। फिर अगली सपोर्ट जो है वो 73,100, उसके बाद फिर 72,820, और ये फिर अगला लेवल बनता है 72,860-50 का, जहां से इसको बाउंस कर लेना चाहिए। यहां तक अच्छे खासे 1000 पॉइंट छोड़ चुका होगा सेंसेक्स, लेकिन क्या यहाँ रुक जाएगा? बहुत चांसेस है हो जाना चाहिए। नहीं रुकता अगर तो फिर भाई ये और बहुत बड़े फॉल के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो अगली सपोर्ट बनती है वो सीधा 72,190 के पास बनती है। ठीक है, तो बड़ा लंबा वाला फॉल होगा, उसको भी अगर मौका लगे नीचे की तरफ आए तो राइड करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छे खासे 600 पॉइंट बनते हैं।
और अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बट कहानी इसके नीचे गई तो फिर बहुत खराब होगी, जरूरत पड़ी तो इसके बारे में बात करेंगे. With this, bye, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. God